नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्स्ट जीएस में। तो करंट अफेयर्स का सारांश एक सीरीज़ चलाई जा रही घटनासार की सारांश के नाम से। पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स की एक बुक आई थी, उसका सारांश चल रहा है और इसका पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड की 2024 की सूची में पहली बार पृथ्वी से बाहर किस स्थल को इन डेंजर हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा जारी 25 इन डेंजर हेरिटेज साइट की सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर चंद्रमा ग्रह को इस सूची में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में चंद्रमा को शामिल होने का जो मुख्य कारण है वो चांद पर बढ़ती व्यावसायिक और वैज्ञानिक गतिविधियां हैं, जिसके चलते उसे नुकसान हो रहा है। तो किसको शामिल किया गया है? चंद्रमा को। ऊर्जा एवं एआई पर विश्व सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ऊर्जा और एआई पर विश्व सम्मेलन 2024 दिसंबर 2024 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया है? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु कोप 16 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन कोप 16 का 16वां सत्र जो है वो 2 से 13 दिसंबर 2024 के बीच में रियाद, सऊदी अरब में आयोजित हुआ। कहाँ पे? रियाद में। तो कहीं पे रियाद आ सकता है ऑप्शन में, कहीं या सऊदी अरब भी ऑप्शन में आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। सही हो जाएगा रियाद। दिसंबर 2024 में किस पक्षी को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है? तो दिसंबर 2024 की बात है, 240 वर्षों बाद बॉल्ड ईगल को आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। तो किसको घोषित किया गया है? बॉल्ड ईगल को। दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो हाल ही में चीन में दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? चीन में। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो टाइम पत्रिका द्वारा प्रतिष्ठित है टाइम पत्रिका, वर्ष 2024 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। किसको? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। किस देश ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को नागरिकता प्रदान की है? तो हाल ही में इटली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को नागरिकता प्रदान की है। तो किसने प्रदान की है? इटली ने। मार्च 2025 में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो मार्च 2025 में राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किस पहल के लिए मिला है? तो मार्च 2025 की बात है, भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से दिया गया है और जो पहल है उनकी प्रवाह और सारथी है। तो मार्च 2025 की बात है, आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स से समझौता किया है? स्पेस एक्स किसकी कंपनी? संभवतः सभी लोगों को पता है। तो अच्छा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो मार्च 2025 की बात है, जियो ने, भारतीय टेलीकॉम कंपनी है जियो, इसने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स से समझौता किया है। नेक्स्ट है, भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोयले का कितना उत्पादन किया है? तो भारत ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 अरब टन कोयला उत्पादन का एक ऐतिहासिक आंकड़ा जो है वो पार किया है। तो 1 अरब टन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। कौन सा रेलवे जोन 250 मीट्रिक टन माल ढुलाई का आंकड़ा पार करने वाला पहला जोन बना? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात है, करीब 250 मीट्रिक टन मूल माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला जो रेलवे जोन बना है वो आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे बना है, एक और ईस्ट कोस्ट रेलवे। नेक्स्ट है, आईएमएफ के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो मार्च 2025 की बात है, आईएमएफ नामक वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत द्वारा 2025 में जापान को और 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है। तो आईएमएफ के द्वारा तीसरी अर्थव्यवस्था जो है वो कब तक बन जाएगी? 2027 में।
भारत किस देश को 2025 तक आर्थिक रूप से पीछे छोड़ देगा? तो 2025 तक आर्थिक रूप से जापान को पीछे छोड़ देगा। भारत किस देश को 2027 तक आर्थिक रूप से पीछे छोड़ देगा? तो 2027 तक आपका किसको पीछे छोड़ देगा? जर्मनी को। मार्च 2025 में किन दो रेलवे कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? अच्छा बताइएगा, वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मार्च 2025 में किन दो रेलवे कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो एक दिया गया है IRCTC को और दूसरा दिया गया है IRFC को। किसको दिया गया है? IRCTC को और IRFC को। पहला ऑप्शन। फरवरी 2025 में जोमेटो ने अपना कॉर्पोरेट नाम क्या रखा है? इटर्नल लिमिटेड रखा है। क्या रखा है? इटर्नल। देखिए सारे ऑप्शंस एकदम सिमिलर ही हैं। जोमेटेक्स इटर्नल लिमिटेड, जोमैक्स प्राइवेट लिमिटेड, इटर्ना लिमिटेड। तो जो क्लास में पढ़ रखे हैं उनको तो बहुत अच्छे से याद होगा, उनको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए आज अब कंपटीशन वो नहीं है कि आपने चीज़ें पढ़ी और आपको वहाँ पे याद आ रहा है हाँ ये शायद सही होगा, शायद वाला काम नहीं है। अब आपको याद होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है माइनस मार्किंग के बाद कि चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो नहीं तो माइनस मार्किंग में चीज़ें हट जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना ये है कि लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है और जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है वो मटेरियल पढ़ना है, ना कि बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। एग्जामिनेशन अगर क्रैक करना है तो लिमिटेड पढ़िए और वही पढ़िए जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रवाह और सारथी पहले किस संस्था द्वारा शुरू की गई? अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात की है कि प्रवाह और सारथी जो है वो किसने शुरू किया था? RBI ने। चंद्रमा को जोखिम वाली धरोहर क्यों घोषित किया गया है? उल्कापिंडों से खतरा, चंद्रयान दुर्घटना, बढ़ती वैज्ञानिक और व्यावसायिक गतिविधियां, वहां जीवन की संभावना। तो बढ़ती वैज्ञानिक और व्यावसायिक गतिविधियां वहां पे हुई हैं, इसलिए जोखिम वाली धरोहर उसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का COP16 सम्मेलन किस विषय पर आधारित है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो आपका कह सकते हैं कि COP16 सम्मेलन है वो आपका मरुस्थलीकरण से निपटने पर आधारित है। किस चीज़ पर है? मरुस्थलीकरण से निपटने पर। तो घटनासार का सारांश का सीरीज़ का पार्ट नंबर 9 यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।